अब जो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो हमारा है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। हमने अभी तक जो डिस्कस करे वो थे फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और जो दूसरा हमने डिस्कस किया था वो था फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। बट अब हम यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन है वो थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पर अब हमारा आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फाइन। तो अब हम यहां पर हमारा सेम एग्जांपल जो सम फंक्शन का है उसी को हम इस तरीके के स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर हमारे सम फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। क्योंकि अब कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है तो हम हमारे सम फंक्शन को डिक्लेयर किस रिटर्न टाइप से करेंगे? वॉइड से। क्योंकि और अब यहां पर है आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास, तो हमें हमारे सम फंक्शन की डेफिनेशन में जो हमने वेरिएबल्स ए और बी बनाए थे, हमने डिक्लेयर करे थे, वो हम डायरेक्टली यहां पर एज फॉर्मल पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट इंट मैंने आपको ये बताया था डेफिनेशन के टाइम पर कि डिक्लेरेशन में वेरिएबल्स के नाम लिखना जरूरी नहीं है। सो यहां पर हमने अब सम फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद अब हम बनाएंगे हम यहां पर हमारा मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए, वो दो वेरिएबल्स जो हमारे जिनके हम वैल्यूज को पास ऑन करने वाले हैं हमारे फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट्स। सो हम यहां पे बनाएंगे इंट ए एंड बी। अब इसके बाद जो हम हमारे सम फंक्शन को यहां पर कॉल करेंगे, उस सम फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का वेरिएबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो समझा था उसमें हमने क्या समझा था? फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, और हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी थी सम फंक्शन को कॉल करने के बाद जो रिटर्न हुई होगी वैल्यू। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से लिख देंगे। अब हमारे a की वैल्यू अगेन वही दे रहे हैं 10 और b की वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर 30। a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू हमने दी है यहाँ पर 30। और इसके बाद हम यहाँ पर हमारा सम फंक्शन कॉल करेंगे। कॉल करते टाइम हम हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स को यहाँ पर पास कर रहे हैं जो कि है a एंड b। अब हम हमारे सम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जब हमने इस तरीके से लिखा था, इसका मतलब ये था कि यहां पर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। बट क्योंकि हमने डिक्लेरेशन के टाइम पर ही बताया गया कि दो आर्ग्यूमेंट्स से दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो डेफिनेशन के टाइम पर वो आर्ग्यूमेंट्स यहां पर बनाना फॉर्मल पैरामीटर जरूरी है। तो यहां पर हम लिखेंगे इंट ए इंट बी, और हम यहां पर क्या करा रहे हैं? डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं हमारे a प्लस बी का सम। तो हम यहां पे लिख देते हैं प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी a प्लस बी। ये हो गया हमारा सम फंक्शन कंप्लीट। तो आप अगर जैसे ध्यान से देख पा रहे हो, जैसे ही यहाँ पर कंपाइलर आएगा, यहाँ पर उसने रीड करा वॉइड कीवर्ड। वॉइड कीवर्ड रीड करते से ही उसे ये समझ आ गया कि हमारा जो सम फंक्शन आगे कहीं डिफाइन हो रहा है उसका कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड यूज करा गया है। सम फंक्शन के बाद यहाँ पर उसे मिल गया क्या? दो फॉर्मल पैरामीटर्स, और वो दोनों हैं इंटीजर टाइप के। तो जो हमारी मेमोरी है उसमें ये सम फंक्शन की मेमोरी है, और ये हमारे दो पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स। फिर उसके बाद जब हमने मेन फंक्शन में रीड करा, हमारे पास दो वेरिएबल्स बन गए, तो ये हमारा मेन फंक्शन की मेमोरी थी a एंड b। यहां पर दो वेरिएबल्स बन गए, उनकी वैल्यूज है 10 एंड 20। फिर हमने यहां पर सम फंक्शन को कॉल कर दिया है विथ एक्चुअल पैरामीटर्स a एंड b।
फिर उसके बाद यहां पर पास ऑन हुई वैल्यूज क्या, 10 एंड 20। यहां पर हमारा जो फॉर्मल पैरामीटर्स बने थे इंट ए इंट बी, उनको वैल्यूज मिल गई 10 एंड 20। फिर हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करा दिया सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी ए प्लस बी, 30 हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो जो हमारा आउटपुट स्क्रीन था उस पे प्रिंट हो गया सम इक्वल्स टू 30। और यहां पर हमने किसी भी प्रकार का रिटर्न वैल्यू नहीं लिखा है। लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, रिटर्न ए प्लस बी, क्योंकि यहां पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही और हमारा रिटर्न टाइप भी वॉइड है। तो ये एग्जांपल था हमारा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू।